नमस्ते। कभी सोचा है एक ऐसी जगह जहां तक नजरें दौड़ाओ बस घास ही घास हो, एक लहराता हुआ हरा समंदर। हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के घास के मैदानों की। ये सिर्फ देखने में खूबसूरत नहीं होते, बल्कि हमारी धरती के लिए बहुत बहुत जरूरी भी हैं। तो आज हम सब मिलकर एक सफर पर निकलने वाले हैं, दुनिया के कोने कोने में फैले इन शानदार घास के मैदानों को जानने और समझने के लिए। तैयार हैं? चलिए शुरू किया जाए। तो हमारे इस वर्ल्ड टूर की पहली मंजिल होगी अमेरिका, यानी नॉर्थ और साउथ अमेरिका। हाँ, हमारी खोज यहीं से शुरू हो रही है। आपको पता है, ये दोनों महाद्वीप दुनिया के कुछ सबसे मशहूर और सबसे बड़े घास के मैदानों का घर हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका की प्रेरीज की। इनका नाम तो सुना ही होगा ना। ये वही मैदान है जो हम अक्सर हॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं। सोचिए, एक जमाना था जब यहाँ बाइसन के बड़े बड़े झुंड घुमा करते थे, और यहाँ की घास वो इतनी लंबी और पौष्टिक होती है कि खेती और जानवरों को पालने के लिए ये जगह एकदम परफेक्ट है। चलिए अब थोड़ा दक्षिण की तरफ चलते हैं, सीधा अर्जेंटीना, जहां हमें मिलते हैं पंपास। पंपास शब्द का मतलब ही होता है समतल मैदान, और ये मैदान वाकई साउथ अमेरिका के सबसे ज़्यादा उपजाऊ इलाकों में से एक हैं। कह सकते हैं कि ये अर्जेंटीना की खेती किसानी की रीढ़ की हड्डी हैं। लिस्ट में अगला नाम है लानोस का, जो वेनेजुएला में है। ये एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि यहाँ मौसम बारी बारी से गीला और सूखा रहता है, और यही चीज़ वहाँ के पेड़ पौधों और जानवरों की जिंदगी को एक अलग ही शक्ल देती है। और अमेरिका में हमारी आखिरी लोकेशन है ब्राज़ील का कंपोस। ये भी एक तरह का ट्रॉपिकल सवाना ही है, और अपनी ज़बरदस्त बायोडाइवर्सिटी यानी तरह तरह के जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए जाना जाता है। तो अमेरिका को अलविदा कहते हैं और अटलांटिक महासागर को पार करके पहुंचते हैं अफ्रीका और यूरोप। यहाँ घास के मैदानों का एक बिल्कुल ही अलग अंदाज देखने को मिलेगा। अब हमारा पूरा फोकस अफ्रीका और यूरोप पर है। ये दोनों ही महाद्वीप अपनी डाइवर्सिटी के लिए मशहूर हैं, और ये बात उनके घास के मैदानों पर भी लागू होती है। अच्छा, जब भी कोई अफ्रीका का नाम लेता है तो दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के जहन में सवाना के मैदानों की तस्वीर आती है ना? दूर तक फैली घास और कहीं कहीं पर अकेशिया के पेड़। साउथ अफ्रीका में मौजूद ये मैदान दुनिया के कुछ सबसे शानदार जंगली जानवरों का घर है। साउथ अफ्रीका में ही एक और तरह का मैदान है जिसे वेल्ड कहते हैं। अब ये सवाना से थोड़ा अलग है। कैसे? वेल्ड ज्यादातर ऊंचाई पर होते हैं। ये खुले मैदान हैं जहां पेड़ बहुत कम और घास ही घास होती है। चलिए अब अफ्रीका से निकलकर यूरोप चलते हैं। हंगरी में हमें मिलते हैं पुश्ताज घास के मैदान। ये असल में यूरेशियन स्टेपी का ही एक पश्चिमी हिस्सा है, और हाँ, ये अपनी पारंपरिक घुड़सवारी संस्कृति के लिए भी काफी मशहूर हैं। और अब बात करते हैं विशाल स्टेपी की। ये इतने बड़े हैं कि यूरोप से लेकर एशिया तक फैले हुए हैं, यानी पूरे यूरेशिया में। सच कहूं तो इनका फैलाव देखकर कोई भी हैरान रह जाए। तो अब हमारे सफर का अगला पड़ाव है एशिया और ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान। चलिए अब अपनी यात्रा के आखिरी हिस्से पर ध्यान देते हैं, जो हमें एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों की सैर कराएगा। तो सबसे पहले देखते हैं नॉर्थ ईस्ट एशिया के मंचूरियाई घास के मैदान। ये एक टेम्परेट ग्रासलैंड है, मतलब यहाँ गर्मियाँ काफ़ी गर्म होती हैं और सर्दियाँ बहुत ज़्यादा ठंडी। अब दुनिया के दूसरे कोने में चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ हमें मिलते हैं डाउन्स। ये बहुत बड़े और थोड़े सूखे मैदान हैं, और ये भेड़ पालन के लिए बहुत मशहूर हैं, जो ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी का एक ज़रूरी हिस्सा भी है। ऑस्ट्रेलिया में एक और मज़ेदार किस्म का ग्रासलैंड है जिसे पार्कलैंड कहते हैं। इसका नाम पार्कलैंड क्यों है? क्योंकि यहाँ घास के खुले मैदानों के बीच बीच में पेड़ ऐसे बिखरे होते हैं कि बिल्कुल एक पार्क जैसा दिखता है। और हमारे इस वर्ल्ड टूर का फाइनल स्टॉप है न्यूजीलैंड। यहाँ की कैंटरबरी मैदान अपनी उपजाऊ मिट्टी के लिए जाने जाते हैं, और इसी वजह से ये न्यूजीलैंड का सबसे अहम खेती बाड़ी वाला इलाका है। तो ये थी हमारी दुनिया भर की एक तेज तर्रार यात्रा। चलिए अब जो कुछ भी हमने देखा उसे एक साथ समेट कर देखते हैं। ये जो टेबल है, ये हमारे पूरे सफर का एक बढ़िया रीकैप है। देखा जा सकता है कि कैसे हर महाद्वीप के अपने अलग खास के मैदान हैं, नॉर्थ अमेरिका की प्रेरीज से लेकर ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स तक। इससे ये भी पता चलता है कि अलग अलग मौसम और ज़मीन कैसे इन अनोखे इकोसिस्टम को बनाते हैं।
तो ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि हमारी धरती की डाइवर्सिटी का एक नक्शा है। तो इस सफर से एक बात तो साफ हो गई कि हमारी दुनिया कितनी विविधताओं से भरी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ भूगोल की नहीं है, ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करती है। आखिर ये दूर दूर तक फैले मैदान हमारी धरती के इकोसिस्टम और इतिहास के बारे में हमें क्या बताते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इन मैदानों की तरह ही बहुत विशाल और बहुत गहरा है।